नमस्कार फ्रेंड्स, मैं अनुराग निमा थिंक टैंक ग्रुप के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। फ्रेंड्स, आज जो टॉपिक हम ले रहे हैं वो डायरेक्टली टैक्सेशन से रिलेटेड नहीं है। हालांकि हम आगे उसमें कुछ टैक्स से रिलेटेड कुछ डिस्कशंस इन्वॉल्व करेंगे। इनफैक्ट जो टॉपिक है वो काफ़ी रेलिवेंट होगा आज के परिप्रेक्ष्य में। फ्रेंड्स, हमें अभी रिसेंटली कुछ बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस या कुछ क्वेरीज रिसीव हुई। उनमें से मैं किन्हीं का एक क्वेश्चन लेता हूँ। उनका मुझसे कहना था कि सर, जो अभी महंगाई बढ़ रही है, इवन पेट्रोल की प्राइसेस काफ़ी इंक्रीज़ हो रही हैं, तो हम देख रहे हैं कि जो पेट्रोल है या जो डीजल है उसमें काफ़ी बड़ा एलिमेंट टैक्सेस का है। अगर गवर्नमेंट वो टैक्सेस माफ़ कर दे या कम कर दे तो महंगाई, ख़ासतौर से पेट्रोल की कीमतें काफ़ी कम हो जाएंगी और हमारे लिए काफ़ी रिलीव्ड होगा। तो गवर्नमेंट ऐसा क्यों नहीं कर रही है? बड़ा रिलेवेंट क्वेश्चन है और शायद मैं इसका आंसर देने की अपने एंड पर अपनी समझ के अनुसार कोशिश ज़रूर करना चाहूँगा। आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि थोड़ा इस डिस्कशन को थोड़ा ध्यान से और गंभीरता से सुने, खासतौर से जो यंग लोग हैं, जो क्वेश्चनर हमारे हैं जिन्होंने ये क्वेश्चन रेज किया है, वो भी ही इज़ अराउंड 25-year-old पर्सन, ग्रेजुएट हैं और अपना कुछ करना प्लान कर रहे हैं। तो हम लेते हैं इस टॉपिक को। फ्रेंड्स, बेसिकली अभी कुछ समय पहले हम सभी कोविड-19 फेस कर रहे हैं। मेरी समझ में गवर्नमेंट ने अपने लेवल पर जो एफर्ट्स गवर्नमेंट से किया जाना एक्सपेक्टेड थी वो करने की कोशिशें की हैं। कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स थे जिसकी वजह से हमें लॉकडाउन जैसी चीज़ें फेस करनी पड़ी। इवन इस सब के बावजूद जो काफ़ी पुअर कैटेगरी पीपल हैं उनके लिए इन्होंने काफ़ी स्कीम्स ऑर्गेनाइज की, काफ़ी फंड्स डिस्ट्रीब्यूट किए, कुछ फूड ग्रेन्स इन्हें फ्री में डिस्ट्रीब्यूट करने पड़े। ये एक एस्पेक्ट है। ओके, साइड बाय साइड हम सभी जानते हैं कि स्टिल वी आर डेवलपिंग नेशन। अभी हमारे काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो चल रहे हैं और ये काफ़ी ज़रूरी भी हैं हमारी कंट्री की ग्रोथ के लिए, हमें स्टेबल बनाने के लिए। अब इन सभी स्कीम्स के लिए या जो कैलामिटीज़, जो आपदाएं आ रही हैं, इन सभी से लड़ने के लिए या से इन सभी का सामना करने के लिए गवर्नमेंट को फंड्स की रिक्वायरमेंट तो होती है। ओके, एंड ये जो फंड्स हैं, ये आज की डेट में अगर गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो मेन सोर्स ऑफ फंड जो गवर्नमेंट का है वो टैक्सेस हैं। तो इतना आसान नहीं होगा करेंट सिनेरियो को देखते हुए गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से टैक्सेस को नीचे लेकर के जाना। ठीक है, अब थोड़ा और हम इसे अगर से जूम करके देखें तो समझिएगा कि हमारे जो पॉपुलेशन है वो एक तो बहुत बड़ा हिस्सा एग्रीकल्चरल बेस्ड है। हमारे यहाँ अगर इंडिविजुअल्स को देखा जाए तो बहुत लोग हैं जो या तो जॉब में हैं या यंगर जनरेशन की मैं बात करूं तो एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो जॉब की प्रिपरेशन में है, मतलब अभी बेसिकली अनएम्प्लॉयड है। आप ऐसा भी इस बात को कह सकते हैं कि स्टडीज़ कर रहे हैं लेकिन स्टडीज़ के अलावा रेवेन्यू जनरेशन के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ओके, तो देखें तो ये लोग तो डायरेक्टली कुछ टैक्स में कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते। एक काफ़ी बड़ा जो हिस्सा है पॉपुलेशन का वो बच्चों और सीनियर सिटीजन्स को भी बिलोंग करता है, वो भी बहुत हद तक बहुत ज़्यादा टैक्स में कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते। गिनी चुनी इंडस्ट्रीज़ हैं, गिने चुने बिजनेस हाउसेज हैं जिनसे सही मायने में कुछ टैक्सेस गवर्नमेंट के पास पहुंच रहे हैं। एंड जो सैलराइज क्लासेस हैं वो भी इंडिविजुअली अपने लेवल पर टैक्स पे करने की कोशिशें कर रही हैं। जो टैक्स स्ट्रक्चर है वो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस के रूप में है। डायरेक्ट टैक्सेस जिसमें से हम नाम ले सकते हैं इनकम टैक्स का, जिसमें हम सीधे सीधे गवर्नमेंट को
टैक्स जमा करते हैं। दूसरा एस्पेक्ट है इनडायरेक्ट टैक्स का, जो पेट्रोल के ऊपर जो टैक्स है वो इनडायरेक्ट टैक्स है। ओके, इस टाइप के काफ़ी सारे दूसरे एस्पेक्ट्स भी हैं, जैसे हम कुछ गुड्स परचेज करते हैं उसमें हमें टैक्सेस देने होते हैं। कॉमनली हम उसे गुड्स एंड सर्विस टैक्स, GST भी कहते हैं। ओके, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो महंगाई है इसकी अपनी वजह है, कॉस्ट इंक्रीज होना या ख़ास तौर से लेबर एंड मटेरियल से रिलेटेड जो दिक्कतें हैं उस है ना, इंपोर्ट्स में भी अड़चने आ रही हैं, ट्रांसपोर्टेशंस में उतनी सहूलियतें नहीं रह गई हैं। ओके, ये एलिमेंट्स हैं तो कॉस्टिंग को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। इस वजह से चीज़ें हमें, चूँकि जिनको जो ये इसे बना रहे हैं या हमें अवेलेबल करा रहे हैं उनके लिए महंगी हो रही हैं, तो हम तक भी महंगी पहुंच रही हैं। एंड ऑब्वियसली इनमें इनडायरेक्ट टैक्सेस के रूप में, स्पेसिफिकली GST के रूप में गवर्नमेंट हमसे टैक्स भी ले रही है। ओके, तो हम उसी क्वेश्चन पर वापस होंगे कि गवर्नमेंट अभी एज ए मेजर ऑफ रिलीफ या जो भी आप इसे नाम दें, इन टैक्सेस को कम क्यों नहीं कर देती, खासतौर से पेट्रोल या डीजल में जो टैक्सेस लगा रही हैं। आप समझिएगा इस बात को, क्यों नहीं कर देती तो हम लेने की कोशिश कर रहे हैं। देखें, अभी गवर्नमेंट को फंड्स की रिक्वायरमेंट्स हैं। अब गवर्नमेंट फंड्स टैक्सेस के जरिए अरेंज करे, जिसे हम कह सकते हैं सेल्फ रिलायंट गवर्नमेंट, वो अपने खुद के सोर्सेज से जनरेट कर रही है, या फिर वो एक्सटर्नल सोर्सेज से, मतलब से किन्हीं दूसरी कंट्रीज से, वर्ल्ड बैंक आप बोल सकते हैं, ऐसी जगहों से लोन अरेंज करें, या फिर से जो पब्लिक सेक्टर कंपनीज हैं उसमें जो गवर्नमेंट का स्टेक है उसे डिसइन्वेस्ट करें, मतलब अपना जो स्टेक है उसे सेल ऑफ करें और उससे फंड जनरेट करें। अगेन से कहीं से बोरो करना, किन्हीं दूसरी कंट्रीज से या वर्ल्ड बैंक से लोन लेना अपने आप में कुछ प्रॉब्लम्स लेकर आता है, इंटरेस्ट देना है, प्लस हम बहुत सारी जगहों पर नेगोशिएशन करने की पोजीशन में नहीं रह पाते। बहुत कुछ डिप्लोमेटिकल एस्पेक्ट्स हैं जिसमें हमें काफ़ी जूझना या समस्याओं को फेस करना पड़ता है, तो वो एक अवॉइड करने वाली चीज़ है। पब्लिक सेक्टर का डिसइन्वेस्टमेंट ये प्लान कर रहे हैं, लेकिन अगेन यहाँ पर भी लॉन्ग रन सस्टेनेबिलिटी नहीं देखी जा सकती। आप कब तक बेचेंगे? ओके, सेल्फ रिलायंट के लिए ज़रूरी है कि गवर्नमेंट टैक्सेस लें एंड उस पैसे से कुछ जो वो करना चाह रहे हैं ग्रोथ के लिए या डेवलपमेंट के लिए वो कर पाएँ। ओके, ये तो एक एस्पेक्ट हुआ। अभी के सिनेरियो में इनके लिए मेरी समझ में गवर्नमेंट के लिए टैक्सेस कम कर पाना शायद उतना आसान नहीं है। ओके, अब हम, ये तो कुछ प्रॉब्लम्स हुई जिनके हम बात कर रहे हैं, हम कुछ सॉल्यूशंस अगर लेकर के आए, जैसे जिन्होंने हमारे जो क्वेश्चनर हैं उनका जो क्वेश्चन है उसे अगर मैं सही मायने में एड्रेस करने की कोशिश करूं। देखें, से एक तरीका है कि हम गवर्नमेंट को सेल्फ रिलायंट बनाने की कोशिश करें। ओके, मतलब गवर्नमेंट टैक्सेस वगैरह के जरिए रेवेन्यू जनरेट करे और उस पैसे से वो जो भी जिन्हें ज़रूरतें हैं जो अपने लिए नहीं कर सकते हैं उनके लिए, प्लस कंट्री की ग्रोथ के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ हैं, जो डिफेंस है, हमारे देश की जो अखंडता या बोल सकते हैं इंटीग्रिटी को शो करने वाले खर्चे होते हैं वहाँ पर खर्च करें। ओके, एक ये एस्पेक्ट है। फाइन, इस एस्पेक्ट में भी काफ़ी दिक्कतें, काफ़ी अड़चने हैं, क्योंकि जो टैक्स पेयर्स हैं उनके ऊपर बर्डन्स तो हैं, प्लस प्रॉब्लम क्या है कि वो बर्डन बहुत ज़्यादा शेयर्ड भी नहीं है। ओके, मतलब जो लोग टैक्स दे रहे हैं वो कंपेरेटिवली ज़्यादा दे रहे हैं, जो लोग नहीं दे रहे हैं वो शायद आगे भी देना प्लान नहीं कर रहे हैं। ओके, तो अभी जो लोग एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स हैं, नेचुरली अगर उनके बर्डन शेयर नहीं होंगे तो उनके ऊपर लगने वाले जो कर की राशि है, जो टैक्स का अमाउंट है, वो इंक्रीज होगा। या हम सॉल्यूशन के नज़दीक हैं, शायद आप मुझे फॉलो अगर कर रहे हो तो एक ऑप्शन है, एक सॉल्यूशन है इसका। हम खुद अगर स्वयं को, है ना, सेल्फ रिलायंट बनाने की अगर कोशिश करें, नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा जनरेट हों हमारे थ्रू, ना कि गवर्नमेंट के थ्रू। ओके, अगर हम खुद कुछ बिजनेसेस या कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ प्लान करें जिससे हम सेल्फ रिलायंट हो, हम स्वयं को रोज़गार दें, और अगर पॉसिबल हो तो हम दूसरों को भी एम्प्लॉयमेंट्स दें, तो ओके, इससे जो ओवरऑल बेनिफिट्स होंगे
वो हम पॉइंट इट आउट कर सकते हैं, लिस्ट डाउन कर सकते हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट तो गवर्नमेंट का बर्डन हम कहीं ना कहीं कम कर रहे होंगे, ओके। प्लस चूंकि हम खुद रेवेन्यू जनरेट कर रहे होंगे, कहीं ना कहीं हम इस पोजीशन में होंगे, हम जमा करेंगे या नहीं करेंगे वो बात की बात है, हम इस पोजीशन में होंगे कि हम गवर्नमेंट को टैक्स देंगे, ओके। अगर हम टैक्स देंगे तो लॉन्ग रन में जो ऑलरेडी टैक्स पे कर रहे हैं, गवर्नमेंट के जो खर्चे हैं वो तो स्पेसिफाई हैं, उनको ओवरऑल अमाउंट्स चाहिए। वो अमाउंट्स अगर उतने ही रहें, नंबर ऑफ टैक्स पेयर्स बढ़ जाएं, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट टैक्स रेट्स कम कर सकती है। या जो हम बात कर रहे हैं पेट्रोल या ऐसे दूसरे प्रोडक्ट्स हैं जिन पर टैक्स रेट्स काफ़ी ज़्यादा हैं, इस वजह से महंगे भी हैं, इन्हें टैक्स रेट कम करके सस्ता करने का प्रयास भी कर सकते हैं, ओके। पहला बेनिफिट। प्लस दूसरा से हम जो लोग जॉब या दूसरी जगहों के लिए प्रिपरेशंस में लगे हुए हैं, उनका भी जो कंपटीशन है वो कहीं ना कहीं कम कर रहे होंगे, तो वहाँ पर भी वो लोग ज़्यादा रिलैक्स्ड होकर या कम स्ट्रेस फील करते हुए अपनी प्रिपरेशंस कर पाएंगे। प्लस हम अपने एंड पर कुछ अच्छी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ अगर जनरेट करते हैं तो हम दूसरे लोगों को भी एम्प्लॉयमेंट देंगे, जो अगेन उस सर्किल को फॉलो कर पाएगी, जो हो सकता है गवर्नमेंट को टैक्स किटी में कंट्रीब्यूट कर पाए, जो ओवरऑल सोशल जो बर्डन्स हैं उसे कम कर पाए, या एंड अगेन वो कुछ अपनी फैमिली के लिए या अपने से जुड़े हुए लोगों की एजुकेशन के लिए कुछ अच्छा कर पाएँ, जिससे ओवरऑल ये चीज़ एक दिन में तो नहीं होगी, लेकिन यस ओवरऑल लॉन्ग रन में कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का जो टैक्स कलेक्शन पर डिपेंडेबिलिटीज़ हैं गवर्नमेंट की, जो कर कलेक्ट करने पर निर्भरता है, वो कहीं ना कहीं कम करने में भी हेल्प करेगी। तो मैं यहाँ पर अगर मुझसे कोई सॉल्यूशन मांगता है, मैं पॉलिटिकल पर्सन नहीं हूँ, मैं किसी दूसरे पर ब्लेम करना भी उचित नहीं समझता, भले ही वो गवर्नमेंट हो, भले ही किसी भी पार्टी की गवर्नमेंट हो, हम वहाँ ब्लेम कर कर अपना और दूसरों का समय और है ना एनर्जी शायद ख़राब कर रहे होंगे। हम जो कर सकते हैं, इवन मैं ये कहूँगा, मैं जो कर सकता हूँ, मैं आपको शायद एक हिंट दे सकता हूँ, एक छोटा मोटा एक आइडिया दे सकता हूँ कि ये भी एक सॉल्यूशन है जिस पर हमें ध्यान देना चाहिए। इवन मैं यहाँ पर 2-3 चीज़ें हैं जो शायद मैं हमारे जो कमिंग वीडियोस हैं उसकी मैं कहीं ना कहीं भूमिका बना रहा हूँ, या मैं कहीं कुछ बेस भी क्रिएट कर रहा हूँ। हमारे यहाँ पर गवर्नमेंट का एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट है। हम अगर ब्रॉडन टर्म में बात करें तो एक स्पेसिफिक मिनिस्ट्री है, दैट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जिनका एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट है, दैट इज़ उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग। इंग्लिश में अगर मैं इसे कहूँ, इट इज़ डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, ओके। इन्होंने एक स्टार्टअप इंडिया करके एक प्रोजेक्ट मैं इसे कहूँ या एक स्कीम शुरू की है। इवन लॉन्ग बैक इन्होंने 2016 में ये स्कीम लॉन्च की है। इवन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की उद्योग कौशल विकास स्कीम्स भी चल रही हैं। ये सारी स्कीम्स जो एफर्ट्स की जा रही हैं वो टारगेट कर रहे हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए, जो लॉन्ग रन में अगर मैं इसे मैक्रो लेवल पर कहूँ तो सभी के लिए हितकर होंगे। जरूरत जो है वो यह है कि सबसे पहली बात, हमें ये ऐसी स्कीम्स हैं मालूम हो, प्लस इन स्कीम्स के लिए हम एलिजिबल हैं या नहीं हैं इस पर थोड़ा ध्यान दिया जाए, और अगर हम एलिजिबल हैं तो कुछ प्रयास किए जाएं। हमारे जो पूर्वज हैं उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही है, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि ना मनोरथ है। केवल परिश्रम से, उद्यम से ही हमारे जो मनोरथ हैं वो सिद्ध हो सकते हैं। केवल अगर हमने सोचा है, केवल हमने मनोरथ से सपने देखे हैं, हम अगर प्रयास नहीं करेंगे तो वो पूरे नहीं होंगे। हमारे जो मनोरथ हैं, हमारे जो ड्रीम्स हैं, वो कहीं जॉब से पूरे हों या कहीं कुछ पेट्रोल वगैरह पे कम पैसे खर्च करके कुछ बचा करके पूरे हों, या हमारे खुद के बिजनेस के जरिए पूरे हों, इससे बहुत फ़र्क नहीं पड़ता। ओके, जरूरत इस बात की है कि हम बिजी हों, चाहे वो
जॉब के थ्रू हो या किसी बिजनेस के थ्रू हो। ओके, तो मैं आपके नॉलेज में कुछ एक छोटी सी 2 या 3 वीडियोस की सीरीज़ के ज़रिए जो स्टार्टअप इंडिया स्कीम है उस पर कुछ डिस्कशन करना चाहूँगा, जो मैं कमिंग वीडियोस में आपसे शेयर करूँगा। साथ ही साथ मैं कोशिश करूँगा कि टू माय पर्सनल कैपेसिटी मेरे पास जो एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, जो थोड़ा मोड़ा जो बिजनेस से रिलेटेड नॉलेज या जो लोगों से इंटरेक्ट करके जो अनुभव आए हैं वो मैं आपसे शेयर करूं कि कैसे एक बिज़नेस को प्रॉपरली सेटअप किया जाए, वहाँ क्या क्या दिक्कतें आती हैं उनको कैसे फेस किया जाए, और गवर्नमेंट की हमारे लिए कौन कौन सी स्कीम्स हैं जिनका हम अपने बिज़नेस को ग्रो करने के लिए, बिज़नेस को स्टेबल बनाने के लिए यूज़ करें, और ओवरऑल हमारी जो इकोनॉमी है, हमारा जो देश है जिसके हम वाकई में चिंतक हैं, के लिए कुछ अच्छा कर पाए। ओके, सो मैं अभी इसे यहाँ पर क्लोज करूँगा, बट या मैं इसे नेक्स्ट वीडियोस में कुछ आगे लेकर के जाना चाहूँगा जिसमें हम स्पेसिफिकली स्टार्टअप से रिलेटेड कुछ डिस्कशंस करेंगे। थैंक यू।